Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss further about the French Revolution. In the previous video we have already studied about the two philosophers who have influenced the mob to conduct the protest. Today we are going to discuss about the voting system of the assembly. हमने पहले पढ़ा था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था दैट वाज बिटवीन द थ्री एस्टेट्स, और क्योंकि वहाँ पर तीन एस्टेट थे जो कि फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड में डिवाइडेड थे. फर्स्ट वाज द क्लर्जी, सेकेंड वाज द नोबिलिटी एंड थर्ड वाज द नॉर्मल पीपल, जिसमें कि पीजेंट्स या फिर फार्मर्स या फिर जो हमारे छोटे जो लोग थे, जो छोटे दबके के लोग थे वो आते थे, और कुछ एक बिजनेसमैन थे. अब जो वोटिंग सिस्टम असेंबली का था वो कुछ इस तरीके से था कि जितने भी तीन एस्टेट थे उनके पास एक एक वोट करने का सबको हक था, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो थर्ड हो. कहने का मतलब ये है कि ऑल द थ्री एस्टेट्स वर गिवन द राइट टू वोट, बट वन वोट फॉर वन एस्टेट, मतलब पूरे एस्टेट के लोग सिर्फ एक ही वोट दे सकते थे. अब थर्ड एस्टेट को पता था कि अगर फर्स्ट और सेकंड एस्टेट मिल गए दोनों अगर, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन टैक्सेस हो जाएगा. और क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट को वैसे भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, ऑल बर्डन वाज ऑन द थर्ड एस्टेट. सो they demanded a change in the voting system. Who demanded? Third estate people demanded a change in the voting system. थर्ड एस्टेट के लोगों ने कहा कि भाई हमें ये वोटिंग सिस्टम समझ नहीं आ रहा, वी वांट अ चेंज इन दैट. और वो क्या चाहते थे कि भाई वन पर्सन इज इक्वल्स टू वन वोट. वो ये चाहते थे कि जो हमारा वोटिंग सिस्टम है वो बदल के एक पर्सन इज इक्वल्स टू वन वोट में बदल जाए. पहले क्या था, पहले एक एस्टेट का एक वोट था. वो चाहते थे कि भाई एक वोट होना चाहिए एक मेंबर का, मतलब वन एस्टेट इज इक्वल्स टू वन वोट दैट इज गिवन टू ईच वन मेंबर. बट द किंग रिफ्यूज्ड, और किंग ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता. एंड थर्ड एस्टेट मूव्ड आउटसाइड द हॉल टू डिस्करेज एंड प्रोटेस्ट. और जो थर्ड एस्टेट के लोग थे दे सिंपली मूव्ड आउट ऑफ द हॉल एंड दे स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट. सो आफ्टर लीविंग द हॉल द प्रेशर बिटवीन द थर्ड एस्टेट पीपल वॉज टू मच. अब जो थर्ड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो अपने आप को समझने लगे थे क्या, द लीडर आफ्टर द किंग. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट नाउ, 20th जून 1789. इस दिन क्या हुआ था, जितने भी थर्ड एस्टेट के लोग थे इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स, दे ऑल गैदर्ड एट द इंडो टेनिस कोर्ट एट वर्साइल. अब जो वर्साइल का इंडो टेनिस कोर्ट था वहाँ पर थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स प्लस जो लोग थे वो सारे असेंबल हुए और उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया एज द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस. अब नेशनल असेंबली इज़ अ वेरी बिग टर्म. ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज नेशनल असेंबली एंड यू हैव टू आल्सो टेल अबाउट द वोटिंग सिस्टम ऑफ द असेंबली. अब क्योंकि नेशनल असेंबली बन गई थी तो दे डिसाइडेड टू मेक अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस. जो थर्ड एस्टेट के लोग थे जो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव्स, जो अपने आप को लीडर समझ रहे थे, उन्होंने क्या किया, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया फ्रांस का. और वो क्या चाहते थे, दे वांटेड टू रिड्यूस द पावर ऑफ द किंग. उनका जो मेन मोटिव था न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का वो ये था कि वो रिड्यूस करना चाहते थे क्या, पावर ऑफ द किंग को. सो नाउ वी हैव ऑलरेडी केम टू नो दैट ऑन 20th जून 1789 फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली वॉज हेल्ड. अब दो लीडर्स थे जो कि इस नेशनल असेंबली को लीड कर रहे थे, जिनका कि नाम था, एक का था मिराबियू एंड सेकेंड वन वॉज एबासियस. जो मिराबियू थे ही वॉज बॉर्न इन अ नोबल फैमिली, मतलब ये सेकेंड एस्टेट को बिलोंग करते थे और ये अगेंस्ट थे किस चीज़ के, ही वॉज अगेंस्ट द फैसिलिटीज दैट वर गिवन टू द सेकेंड एस्टेट. भाई इनका मानना ये था कि जो सेकेंड एस्टेट के लोग हैं दे आर वेरी रिच, भाई वो नोबल क्लास से बिलोंग करते हैं एंड दे डोंट रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ फैसिलिटीज़ जो कि गरीबों का हक मारकर उनको दी जाती थी. सो ही वॉज अगेंस्ट दैट. एंड ऐसा माना जाता था कि मिराबियू की जो स्पीचेस होती थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती थी और बहुत ज़्यादा माइंड चेंजिंग होती थी. ही वॉज अ वेरी गुड ओरेटर. वो अपनी स्पीचेस से किसी का भी दिमाग घुमा सकते थे. एंड सेकेंड वॉज अबासियस. ही बिलोंग टू फर्स्ट एस्टेट. ये जो थे ये फर्स्ट एस्टेट को बिलोंग करते थे एंड ही वॉज एक्चुअली अ प्रीस्ट. ये एक प्रीस्ट थे और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका कि नाम था व्हाट इज थर्ड एस्टेट. ही वांटेड टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट देयर राइट्स एंड ऑल, देयरफॉर ही रोट द बुक नेम्ड व्हाट इज थर्ड एस्टेट.
So on the one hand, there were riots going on regarding the National Assembly and regarding the change in the voting system and all. And on the other hand, due to severe cold, the crops in France got ruined, and this hiked the price of the bread. अब क्या हुआ कि कुछ ऐसा मौसम हुआ वहाँ पे, कितनी सर्दी हो गई कि जो जितने भी क्रॉप्स थे फ्रांस में वो सारे ख़राब हो गए, सब बर्बाद हो गए, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो ब्रेड के प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए. एंड ऑन 14 जुलाई 1789 द एंग्री मॉब ब्रोक द बेस्टाइल जेल एंड द किंग कुड नॉट डू एनीथिंग. अब 14 जुलाई हमने स्टार्टिंग में डेट पढ़ी थी, 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ कि इतने ज़्यादा प्राइसेस इतने ज़्यादा गुस्से में थे लोग, क्योंकि प्राइस ऑफ द ब्रेड इंक्रीज्ड एंड देयर वर आल्सो मैनी अदर प्रॉब्लम्स इन द कंट्री. तो जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, उन्होंने बेस्टाइल जेल तोड़ दिया, और जो किंग था वहाँ का वो बेचारा कुछ नहीं कर पाया. So in the next video we will discuss about what happened after 14 July 1789. And if you like this video, make sure you give it a big fat thumbs up, and also do subscribe to this channel. There is a lot more coming on the way. Thank you.